Students, next topic in our chapter is magnetic field due to a straight current carrying conductor. स्टूडेंट इस वीडियो में हमें स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना है, यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न होगा उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको एक सिंपल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक हमारे पास मान लीजिए एक प्लेन ऑफ पेपर है। इस प्लेन ऑफ पेपर पर बहुत से आयरन फिलिंग्स के टुकड़े इस तरीके से हमने रैंडमली क्या किए हुए हैं, रखे हुए हैं। आयरन फिलिंग्स का मीनिंग मतलब कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर क्या कर, मैग्नेट के अकॉर्डिंग अगर उसको इन आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो अपने आप को क्या करते हैं, उन पर कोई ना कोई फोर्स लगता है और अपने आप को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं, अलाइन करने लग जाते हैं। मतलब अपने आप को एक सीध में या फिर एक स्पेशल पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इस हमारे पास पेज है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आयरन फिलिंग रखे हुए हैं, आयरन के कुछ टुकड़े हैं और यहाँ पर हमने इस पेज पर ऐसे एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे। और मान लीजिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में ऐसे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और हमारा कंडक्टर ये इस डायरेक्शन में है। ओके, तो जैसे ही इस करंट कैरिंग इस वायर में करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है कि ये जो आयरन फिलिंग्स है अपने आप को एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर लेती है। और वो स्टूडेंट स्पेशल पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा था। तो जो ये आयरन फिलिंग्स होंगी स्टूडेंट, ये जो आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, इस तरीके से ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ऐसे क्या कर लेते हैं, अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ये आयरन फिलिंग्स है सर्कुलर फॉर्म में, यानी इस तरीके से क्या कर रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को अरेंज करने लग जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमने कुछ लास्ट वीडियो में देखा था, जो आयरन फिलिंग्स होता है, जो आयरन फिलिंग्स का जो पैटर्न होता है वो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही इंडिकेट करता है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये आयरन फिलिंग्स की जो शेप है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करती है, यहाँ पर इंडिकेट करती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल में होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल में इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट कंसेंट्रिक सर्कल को हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को समझने के लिए हमारे पास मेथड होता है बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। और जो मैग्नेटिक कंपास की जो नॉर्थ पोल होता है या फिर जो निडल का जो नॉर्थ पोल होता है, वो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है उसी डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहते हैं। तो हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हमें इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये तो समझ में आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल में है। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि वो कंसेंट्रिक सर्कल क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा, उसके के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक सर्किट है, इसमें से करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे निकल रहा है, ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे।
ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें ये तो पता है कि कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेकिन ये नहीं पता कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस कंडक्टर के चारों तरफ, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके चारों तरफ एक बार इस तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेट कंपास को रखेंगे, एक बार इस कंडक्टर के दूसरे इस तरफ हम क्या करेंगे, मैग्नेट कंपास को रखेंगे, एक बार यहाँ पर मैग्नेट कंपास को रखेंगे। यानी अगर हमारे पास क्या है, ऐसे ही ये क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के एक बार यहाँ पर कंपास रखेंगे, एक बार यहाँ पर कंपास रखेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे, यहाँ पर, मतलब इस तरीके से चारों तरफ इस कंडक्टर के क्या करना है, हमें कंपास रखना है। और उसमें कंपास की जो डिफ्लेक्शन होगी वो हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, कंपास को रखा, तो कंपास को जब हम रखते हैं तो कंपास की निडल की जो हमें डिफ्लेक्शन मिलती है स्टूडेंट क्या मिलती है, इस तरीके से यहाँ पर मिलती है। अगर हम इसी कंपास को थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं तो इसकी डायरेक्शन हमें ऐसे मिलती है। ये नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन डायरेक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे होती है, यहाँ पर रखते हैं तो डिफ्लेक्शन ऐसे होती है, यहाँ पर रखते हैं तो डिफ्लेक्शन ऐसे होती है, यहाँ पर रखते हैं तो डिफ्लेक्शन ऐसे होती है, यहाँ पर रखते हैं तो डिफ्लेक्शन ऐसे होती है। और ये कंसेंट्रिक सर्कल में ही हमें मिलता है, जैसे कि इस केस में हमें ये कंसेंट्रिक सर्कल में मिले थे जो आयरन फीलिंग्स थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हमें मिलेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम उसकी डायरेक्शन को भी ऐसे क्या कर पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं। अगर स्टूडेंट इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं ऐसे कर देता, मान लीजिए ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लेन ऑफ पेपर है, और इसमें ये करंट क्या है, ऐसे पास हो रहा है इस तरीके से, इस बार डाउनवर्ड हम ऐसे मान के चल रहे हैं। तो जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को इसके अकॉर्डिंग रिवर्स करते हैं, पहले तो अपवर्ड था ऐसे, ऐसे जब मैंने डाउनवर्ड कर दिया, तो जो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन होती है स्टूडेंट वो भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। यानी अगर मैं यहाँ पर कंपास को रखूँगा तो देखो ये मैग्नेटिक निडल ऊपर की तरफ ऐसे दिखती है, जो कि इसमें डाउनवर्ड थी। यहाँ पर रखते हैं तो ऐसे मिलती है, देखो अपोजिट आ रहा है, यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे मिलेगा, यहाँ पे रखते हैं ऐसे मिलेगा, यहाँ पे रखते हैं ऐसे, यानी इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इस डायरेक्शन में हमें मिल रही है। और स्टूडेंट ये हमें कैसा मिला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कैसी मिली हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। और स्टूडेंट यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर कंपास को नज़दीक रखा तो भी हमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिली, अगर हम इस कंपास को थोड़ा दूर रखते हैं तो भी हमें यहाँ पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा दूर भी यहाँ पर कंपास को रखते हैं तो यहाँ पर भी हमें सेम इसी डायरेक्शन में ऐसे क्या मिलेगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो। यहाँ पर जैसे कि हमने इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखा था, सिर्फ एक कंसेंट्रिक सर्कल थोड़े था, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल थे। तो अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कल अलग अलग फील्ड लाइंस को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं या फिर डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग कंपास की जो हमने पोजीशन यहाँ पर नज़दीक रखी तो ये नज़दीक वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। दूर रखा तो दूर भी हमें क्या है, अलग से दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें इस तरीके से बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिलेंगी
उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, उस डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल हैं। उस रूल को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। हमारे पास जो रूल है वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो स्टूडेंट जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या बताता है कि मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने थंब से ऐसे पकड़ा हुआ, अपने राइट हैंड से ऐसे पकड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। ये एक प्लेन ऑफ पेपर है और इस प्लेन ऑफ पेपर पे करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है, जिसमें से इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन हमने अपवर्ड शो की हुई है। यहाँ पर ये थंब है, ये कर्ल्ड फिंगर कह सकते हैं, ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट है पहले तो इसको देख लेते हैं। इफ द थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द रिमेनिंग कर्ल्ड फिंगर, यहाँ पर स्टूडेंट कर्ल भी यूज कर सकते हैं और कर्व भी यूज कर सकते हैं, कर्व और कर्ल दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं। देन द रिमेनिंग कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर। देखो स्टूडेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर में राइट हैंड के जो थंब को हमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे क्या करना है, पॉइंट करना है। तो जो रिमेनिंग कर्व्ड फिंगर होंगी ऐसे, ये रिमेनिंग कर्व्ड फिंगर ये हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऐसे बताएंगी। तो ये यानी इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रिवॉल्व कर रही होंगी। यानी ये अगर कंडक्टर है तो और करंट थंब क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन, मान लें करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो कर्व्ड फिंगर है इसके करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल में रोटेट हो रही होंगी। यानी ये इस कर्व फिंगर के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से क्या हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है और ये थंब क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो सेम इसी तरीके से था, करंट ऊपर की तरफ है, देखो करंट ऊपर की तरफ है और थंब जो कर्व्ड फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बता रही है। यानी करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बता रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अकॉर्डिंग टू द थंब रूल हम इसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम अपोजिट के लिए करते हैं तो भी ये वैलिड है। देखो करंट इसमें डाउनवर्ड था ऐसे और हमारी करंट क्या है, ऐसे डाउनवर्ड है और जो हमारी कर्व फिंगर है ऐसे रोटेट हो रही हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। यानी इस डायरेक्शन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है और इस डायरेक्शन को भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और हमारे पास क्या है, रूल है जो कि राइट हैंड थंब रूल के जैसा ही है और हम कह सकते हैं वो राइट हैंड थंब रूल का ही एक दूसरा हम कह सकते हैं फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है ये भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ही क्या करता है, बताता है, जो कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण होता है। लेकिन इसमें एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्क्रू है, ये सिंपल हमारा क्या है, स्क्रू है, जिसको इस तरीके से क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं तो एक डायरेक्शन में क्या होता है, मूव होने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये एक मान लीजिए कंडक्टर है, सॉरी ये हमारे पास एक कॉर्क स्क्रू है, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, ये ऐसे रोटेट करता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में क्या होने लग जाता है, मूव होने लग जाता है। ऐसे अगर मैं रोटेट करूँगा किसी भी, मान लीजिए ये क्या है, कॉर्क स्क्रू है, इसको मैं ऐसे रोटेट करूँगा तो स्टूडेंट रोटेट होते होते ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव होता है, जो कि हम सिंपल घरों में जो भी है हमारे पास स्क्रू है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर उसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव होने लग जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, जिस डायरेक्शन में ये ऐसे मूव हो रहा है ऐसे आगे की तरफ, उसको हम कहते हैं करंट की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट ऐसे करा रहे हैं यानी
इस डायरेक्शन ऐसे रोटेट हम करा रहे हैं, ये जो है ना हमारा ऐसे ऐसे हम क्या करा रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे समझ सकते हैं, इफ़ ए राइट हैंड स्क्रू बीइंग टर्न सो दैट इट बोर्स its way in the direction of the current in the wire and the direction of the rotation gives the direction of the magnetic field around the conductor। कहने का मतलब क्या है, अगर हम राइट हैंडेड स्क्रू को टर्न कराते हैं so that it bores its way in the direction of current, in the direction of current यानी जब हम इसको ऐसे रोटेट कराते हैं तो जिस डायरेक्शन में ये बोर हो रहा है, मान लीजिए ये करंट की डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अंदर की तरफ बोर होने लग रहा है, फिर अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में अंदर की तरफ मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, उसको अगर हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में मैंने इसे रोटेट कराया था वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट जैसे कि करंट आगे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही रोटेट करा रहा हूँ, करंट आगे है, और इसको हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अगर करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो होगी। यानी जो राइट हैंड थंब रूल है और जो मैक्सवेल रूल है, दोनों क्या है, सेम ही है, सेम एक ही बात को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से।